नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए और बड़े स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और नए अपडेट के बारे में, यानी कि एक और नई सूचना के बारे में। जैसे कि आपको बता दूं, आज 24 अप्रैल को एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उन्होंने अपने उस वेबसाइट पर जो आपका सीजीएल का यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, जो कि आपका सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और बहुत सारे जो आपके एनसीबी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं सीजीएल के एग्ज़ाम से, जिससे उस जॉब मिलती है आपको, वो वाली नौकरी जो मिलती है, उसके अंदर एक नोटिस आया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम दिया था, जो कि आपके जनवरी मंथ के अंदर हुआ था, यानी कि 2023 के जनवरी के महीने में हुआ था और फरवरी और मार्च के महीने में लिया गया था। तो उसके अंदर अब जिस भी कैंडिडेट ने उस फॉर्म को भरा था, एग्ज़ाम दिया था, जिस भी कैंडिडेट ने टीयर 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया है, यानी कि टीयर 1 के एग्ज़ाम में वो पास हो गए हैं और टीयर 2 के एग्ज़ाम को दे चुके हैं, तो उन सब कैंडिडेट के लिए एक अलग से नोटिस जारी करा गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि वो अपने पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कि आपको पता है सीजीएल के अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि जेएसओ होता है और एएओ होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इसको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोला जाता है और आपका दूसरे भी पोस्ट होते हैं। तो ये अलग अलग पोस्ट होते हैं आपके सीजीएल के अंदर। तो इसके अंदर ये एक नोटिस में आपको ये बोला गया है कि अब जो जो कैंडिडेट ने भी एग्ज़ाम दिया था उनको अपनी पोस्ट चुननी होगी, यानी कि आपको अगर जो ये जॉब मिलेगी उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि पहले नंबर पे आपको किस चीज़ की जॉब चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे किस चीज़ की चाहिए, थर्ड नंबर पे किस चीज़ की चाहिए। क्योंकि फॉर्म एक ही भरवाया जाता है, जो कि एसएससी सीजीएल का हर साल भरवाया जाता है, जो कि आपका साल में लिया जाता है। इस साल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी फॉर्म फिलअप चालू है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख के अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं आसानी से। इस साल अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देना चाहता है तो इन पोस्ट के लिए। लेकिन इस वीडियो में आपका नोटिस के बारे में चर्चा होगी। जैसा कि आपको बता दूं कि नोटिस के अंदर ये बोला गया है कि हर कैंडिडेट जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो और वो टीयर 2 तक पहुंच गया है, एग्ज़ाम भी दे चुका है उसका, तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट आने से पहले ये घोषणा करी है आपके एसएससी सीजीएल ने अपने वेबसाइट पर कि आप अपने प्रेफरेंस को लगा दीजिए, यानी कि आपको अपने पहले किस पोस्ट पर चाहिए उसको आप अपने नंबर वाइज सेट कर दीजिए, लगा दीजिए अपने लॉगिन में जाके। इससे क्या होगा कि आपको जो भी जॉब मिलेगी उसमें आपको वही जॉब मिलेगी जो जैसे आपने प्रेफरेंस रखी होगी। सपोज मानिए आपने सबसे ऊपर रखा सीबीआई इंस्पेक्टर, फिर रखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी इसमें रहता है आपके, जैसे कि एएओ हो गया, जेएसओ हो गया, या फिर दूसरे कोई पोस्ट हो गए, आप जिस हिसाब से नंबर वाइज रखेंगे उस पोस्ट पे आपको पहले जॉब मिलेगी। अब कंफ्यूजन ये रहेगा कैंडिडेट के दिमाग में जिसने भी एग्ज़ाम दिया था कि हम किस पोस्ट को ऊपर रखें, किसको नीचे रखें। तो ये पोस्ट ये कैसे डिपेंड करेगा, इसको कैसे डिसाइड करना है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि आप देखिए, अगर आप अपने गूगल क्रोम या फिर किसी दूसरे ब्राउज़र पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंटरनेट पे बहुत सारे जगहों पे आर्टिकल्स को देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट बढ़िया रहता है, किसके अंदर वर्क कम होता है, किसके अंदर पावर ज़्यादा होती है, किसके अंदर सैलरी अच्छी होती है, और किस तरीके से हम डिसाइड करें कि हमें कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पोस्ट के ऊपर कि कौन से पोस्ट को हमें ऊपर रखना है और कौन से पोस्ट को नीचे रखना है। तो ये सब अगर कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो इसमें आपके पास रिसोर्स होते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन भी आप इन चीज़ों को देख के इन अपनी जो सारी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब लेकिन आपको ज़्यादा समय नहीं दिया गया है यहाँ पे आपको 27 अप्रैल से लेके 1 मई, यानी कि अगर आप देखें तो पूरे 5 दिन मिल रहे हैं। 5 डेज़ के अंदर आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना है, यानी कि 5 दिन के अंदर इस चीज़ को कर लेना है। अब कैसे करेगा कोई भी कैंडिडेट, तो जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था इस चीज़ का, उसको सेम एसएससी की वेबसाइट पर जाना है। एसएससी की वेबसाइट पर जाके उसको अपना लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए, वो डालेंगे, साथ में पासवर्ड जो कैंडिडेट ने बनाया होगा उसको डालेगा कैंडिडेट, और उसके बाद लॉगिन करके वहीं पर वो पोस्ट प्रेफरेंस का आपको एक नोटिस दिखेगा, वहीं पर जाके आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। पहले नंबर पे कुछ और पोस्ट, दूसरे पे कुछ और। हर कैंडिडेट का अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे किसी पे भी, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस पोस्ट को ऊपर रखना है और किस पोस्ट को सेकंड थर्ड इस तरीके से रखना है। तो उसी से रिलेटेड जो नोटिस रहेगा वो पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन एक एक पॉइंट को पूरा डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम इस नोटिस को दिखाते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो यही है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इस वेबसाइट इसी पे आपको दिखा दूँ अगर मैं, तो यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है साफ, इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि CGL एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड है। कैंडिडेट को अगर नहीं पता है CGL क्या होता है, तो नोटिफिकेशन इस साल का जो आया था उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, उस वीडियो को देख के उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम दे चुके हैं ये स्पेशली उनके लिए है जो इस बार का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट ऑन 17 सितंबर 2022। यानी कि ये 17 सितंबर 2022 को ये नोटिस आया था। अगर आप देखेंगे इसी वेबसाइट पर आया था जो कि 22 के एग्जाम के लिए था CGL में। सेम इसी तरीके से बोला गया है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 का 2022 का हुआ था आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर तक हुआ था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुआ था। यानी कि आपका कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम लिया गया था। सेम इसी तरीके से बोला है कि जो रिजल्ट था टीयर 1 का वो आपका आ गया था 9 फरवरी को आ गया था 2023 में। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कमीशन ने आपका सेम इसी के लिए टीयर 2 का एग्ज़ाम लिया था जो कि 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक हुआ था। ये भी CBT मोड में हुआ था। अब क्या बोला जा रहा है, अब सेकंड वाले टीयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है। उसमें बोला जा रहा है कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस। ऑप्शन कम प्रेफरेंस मतलब कि आपको आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन उसे ऑप्शन ना कह के आप कह लीजिए कि प्रेफरेंस है। वो एक तरीके से कैंडिडेट के लिए ऑप्शन नहीं है, वो एक प्रेफरेंस रहेगा कि उसको किस पोस्ट पर जॉब पहले चाहिए वो रहेगा। क्योंकि एक खुद से भी इच्छा होती है कैंडिडेट की कि मेरे को इस पोस्ट पर जॉब चाहिए, तो वो पोस्ट उसे को ऊपर रखनी है, इस तरीके से अरेंज करना है। तो ये फाइनल रिजल्ट से पहले करना है, यानी कि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो इसके बाद ही आएगा जब आप इस चीज़ को प्रेफरेंस पर रख देंगे। अब एक और चीज़ क्या बोली जा रही है, आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव appeared in tier 2 examination. Accordingly, all candidates who have appeared in tier 2 are advised to submit their option कम preference for post department। मतलब कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट चाहिए वो रखना होगा आपको थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन। मैंने आपको बताया कि आप अपने लॉगिन से इस चीज़ को कर पाएंगे। अब ऑन द वेबसाइट ऑफ SSC CGL की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस चीज़ को कर पाएंगे। दे वेयर इन अ टैब फॉर सबमिशन ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चीज़ को कर पाएंगे। विल बी एक्टिवेटेड। अब ये चीज़ कब तक रहेगी, तो 27 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में आपको इस चीज़ को करना है। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड एंड। मतलब कि जो पीरियड बोला गया है उसी के अंदर अगर आप करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल होगी। साथ इसमें बोला गया है कि लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जैसा भी आप कैंडिडेट यहाँ पे फिल करेगा उसी को फाइनल माना जाएगा कि आपको उसी हिसाब से जॉब दी जाएगी। कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ देयर option come preference and such candidates will not be considered for inclusion in the final merit list final selection। मतलब बोला जा रहा है उसका मेरिट में नाम नहीं आएगा। वो जो लिस्ट बनेगी कैंडिडेट की जो इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं उसमें आपका नाम नहीं दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट के अंदर, अगर आप यहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं लगाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस हो जाता है जिस भी कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया था, क्योंकि अगर वो अपनी पोस्ट को नहीं लगाएगा तो इसमें क्या होगा कि उसकी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी, उसको जॉब शायद ना मिले इस पोस्ट की, जिस भी पोस्ट में होगा। अगर उसने एग्ज़ाम भी दिया है तो भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन टीयर 2 एग्जाम आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। ये जरूरी है उस कैंडिडेट को करना फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। उसको अपना अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लिखवाना है, मतलब कि उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, अगर वो कैंडिडेट चाहता है, जो कि रिजल्ट आना अभी बाकी है। जब वो आएगा तो सिर्फ उनका नाम होगा जो कि पोस्ट प्रेफरेंस में अपने नाम को उस तरीके से अरेंज करेंगे, मतलब कि अपने पोस्ट को उस तरीके से डाल देंगे अपने हिसाब से। 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे। PWBD कैंडिडेट्स यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स must ensure that they give preference for only those posts which are identified as suitable for their disability।
अब देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को क्या करना है, सिर्फ उनको अपने सुटेबल, जो उनकी डिसेबिलिटी के साथ सुटेबल करती हो ऐसी पोस्ट को ही डालना है। ऐसे ही रैंडम उठा के कोई भी पोस्ट नहीं भरनी उन्हें। Allocation of post will be made as per the provisions of the notice of examination on the basis of merit preference of post. The candidature of the PWBD candidates will get cancelled by the user department concerned if he/she gets selected for a post that is not identified as suitable for his her disabilities। मतलब क्या है, अब ऐसे कैंडिडेट होंगे PWBD कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब वाले, जो उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से बताई गई है पोस्ट, उनको छोड़ के एक जनरल पोस्ट के हिसाब से अगर उन्होंने सिलेक्शन कर लिया लिस्ट के अंदर प्रेफरेंस देते समय, तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, जॉब कैंसिल कर देंगे, ये बोला जा रहा है। सेम इसी तरीके से बोला है कि इट इज़ reiterated that the candidate will not be provided any further opportunity for the exercise of option cum preference beyond the dates mentioned above. Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email, by hand, etc. shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected। मतलब बोला जा रहा है अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा कैंडिडेट को, इसी डेट के बीच में उस कैंडिडेट को इसके अंदर अपनी प्रेफरेंस लगानी है। यहाँ पर कोई भी आपको अगर देखें तो यहाँ पर आप किसी फैक्स, ईमेल या बाय हैंड से आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने लॉगिन करके ही इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। किन चीज़ों को? अपने पोस्ट को, कि आपको पहले किस पोस्ट की जॉब चाहिए, दूसरे में किस पोस्ट की चाहिए, आपको उस तरीके से लगाना है। अगर बाई चांस कोई कैंडिडेट अगर गलती से भी ये डेट को मिस कर जाता है, मतलब कि अगर उस कैंडिडेट से ये जो डेट है जो कि 27 अप्रैल से लेके 1 मई है, इस डेट को अगर वो मिस कर जाता है, छोड़ जाता है, अगर वो नहीं कर पाता इस डेट के बीच में, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में ये होगा कि अगर आपने इस डेट को मिस कर दिया तो आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा और फाइनली आपका एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और फाइनली यहाँ पे आपकी जो जॉब है वो कैंसिल हो जाएगी और मेरिट लिस्ट जो होगी, जो आपका रिजल्ट होगा, उसमें भी आपको अपना नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस ना करें कोई भी कैंडिडेट। अगर जिसने भी एग्ज़ाम दिया है इस चीज़ को ज़रूर करें, अपने एसएससी के वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके इस चीज़ को अपने प्रेफरेंस में रखें। हालांकि अभी आप देखेंगे तो आज अगर 24 अप्रैल है तो इसके अंदर आपके पास 2 दिन, अभी 2 से 3 दिन और हैं, तो आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे से कौन सा पोस्ट बढ़िया है, हर तरीके से फिर उसके हिसाब से प्रेफरेंस लगा सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को आपको समझना होगा। कैसे करेंगे वो बता दिया है आपको, अपने वेबसाइट पर, एसएससी की वेबसाइट पर ही आना है अपने आप। अब देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने वेबसाइट खोली, यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, सेम यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और ये यहाँ पे जो आपका कैप्चा आ रहा है, यानी कि आपका जो यहाँ पे पिन आ रहा है, इसको यहाँ पे ऐसे कैसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फाइनली आपको जब आप एसएससी सीजीएल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी कि आपको वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस करनी है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को कर पाएंगे आसानी से। लेकिन कब, अभी नहीं होगा, ये 27 अप्रैल यानी कि 27 अप्रैल से चालू हो जाएगा ये चीज़ करना और 1 मई तक कर पाएंगे इस चीज़ को। तो ये एक अपडेट था बहुत बड़ा, जो कि इस बार कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं करेंगे एंड इस नए अपडेट के साथ, और मिलेंगे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।